हेलो एवरीवन, कामेश्वर जेई पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का मैथ का एक चैप्टर सेट थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो जेई मेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लगभग इससे एक क्वेश्चन एक साल पूछा जाता है। अब हम सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन देंगे। सेट का कंसेप्ट मैथमेटिक्स में यूज होगा कि नहीं, और सेट थ्योरी का कंसेप्ट किन किन चैप्टरों में डिफाइन होगा और किस चैप्टर में इसका रिक्वायर पड़ेगा, और इसका डेवलप किसने किया, इसके बारे में हम आज कवर करने वाले हैं। सेट का कंसेप्ट आजकल मैथ के प्रत्येक ब्रांच में इसका यूज होता है, और इसका यूज सेट का कंसेप्ट रिलेशन फंक्शन और ज्योमेट्री, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोबेबिलिटी में इसका रिक्वायर्ड होता है। इसका डेवलप जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटोर ने किया। जॉर्ज कंटोर को पहली बार परिचय ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हुआ। चलिए, सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन इतना ही था। आज हम सेट थ्योरी में सेट के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। चलो अब सेट की डेफिनेशन को देखते हैं। देखो, सेट इज अ collection of well-defined objects which are distinct from each other. सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इच अदर। उसमें जो मौजूद ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन वह ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मान लो कि 5 हम कोई नंबर लेते हैं, कुछ भी ले लो। हम मान ले 1 2 3 4 5 ले लिए। यह डिस्टिंक्ट है, यानी अलग अलग है, वेल डिफाइंड भी है, यानी यह क्या होगा, सेट होगा। अब हम आगे चलते हैं। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स members और एलिमेंट्स। सेट में जो ऑब्जेक्ट मौजूद होता है वह क्या होगा, वह सेट का मेंबर होगा या एलिमेंट होगा। जो अभी हम एग्जांपल देखे थे, जिसमें हम कोई 5 अलग अलग नंबर ले लेते हैं, यानी हम 1 2 3 4 5 लिए। या सेट में वह 1 2 3 4 5 क्या है, ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा सेट के लिए, मेंबर्स या एलिमेंट। चलिए हम सेट का रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं। वी डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर्स A B C X Y Z etc। चलिए अब जो हम पढ़े हैं अभी तक उसको हम एक बार और देख लेते हैं। सेट के बारे में देखिए। सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। यानी सेट में जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, यानी वो तभी वह सेट कहलाएगा। जो ऑब्जेक्ट सेट में मौजूद होता है वह क्या कहलाएगा, मेंबर्स या एलिमेंट। सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, सेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 prime natural number
फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर क्या क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 9। चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। द कलेक्शन ऑफ all vowel in the English alphabet तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन वोवेल होगा? ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा। थर्ड नंबर, द कलेक्शन ऑफ all even natural number less than 10। even natural number is less than 10। बोल रहा है कि इवन नेचुरल नंबर जो 10 से कम होगा वो कौन कौन होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। चलो नोट कर लो इसे। अब इसे हम मिटाने वाले हैं। अब हम सेट के रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। सेट को हम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को हम 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरा, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टीज फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट को कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर देते हैं। उसी प्रकार हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। चलिए अब रोस्टर फॉर्म को देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में यानी in this method a set is described by listing elements separated by commas and enclose them by curly brackets। रोस्टर फॉर्म में हम सेट का डिस्क्राइब एलिमेंट को कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर देते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर देते हैं। जैसे हम अब एग्जांपल देते हैं, यानी 1, 2,
3 4 5, ये 5 एलिमेंट हम लिख लिए, ये नंबर लिख लिए। अब हम इसे कॉमा के साथ सेपरेट कर देते हैं। कॉमा के साथ सेपरेट कर दिए। अब इसे हम कर्ली ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर देते हैं। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कैपिटल लेटर से करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यानी ए बी सी डी, यानी ये सब एलिमेंट को हम कॉमा के साथ सेपरेट कर देते हैं और कर्ली ब्रैकेट के साथ इसे भी हम क्लोज कर दिए, यानी इनक्लोज कर दिए। और सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे से करते हैं, यानी कैपिटल लेटर, यानी हम कैपिटल लेटर बी से हम डिनोट कर दिए। चलिए अब हम एक नोट लिख लेते हैं। While writing the set, while writing the set in roster form and in roster form an element is not repeated, not repeated, यानी कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट को जनरली रिपीट नहीं करते। इस नोट को हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिए स्कूल, स्कूल में हम वो कितना बार आ गया, यानी 2 बार। तो हम इसे सेट के फॉर्म से यानी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम वो को एक ही बार कंसीडर करेंगे, यानी एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एल, और इसे हम कर्ली ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर देंगे। यानी रोस्टर फॉर्म में हम रिपीटेड एलिमेंट को हम एक ही बार कंसीडर करेंगे। चलिए हम अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मी सी सी पी आई एम आई डबल एस आई डबल पी आई। इसमें आप देख रहे हैं कि आई भी रिपीट हो रहा है, एस भी रिपीट हो रहा है और पी भी रिपीट हो रहा है। इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एम कोमा आई कोमा एस कोमा पी, और इसे कर्ली ब्रैकेट के साथ इनक्लोज करेंगे। चलिए एक बात अब हम बताते हैं, जिस प्रकार से आप हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को कॉमा के साथ सेपरेट कर इनक्लोज कर्ली ब्रैकेट के साथ कर देते हैं, तो उसमें जो एलिमेंट मौजूद होता है उसे हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। जैसे एम आई एस पी लिखे हैं तो उसे हम एम एस आई पी लिख सकते हैं, या एम पी एस आई भी लिखते हैं, यानी आगे पीछे हम लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट को कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं और उसे कर्ली ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब हम इसे मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का दूसरा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टीज फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट में उपस्थित एलिमेंट जो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसमें हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए लिखिए, इन द
set builder form. In the set builder form, we list the property or properties satisfied by all the elements of set. यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं और सेट में जो उपस्थित एलिमेंट होता है उस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई भी करता है। सेट को हम कैसे लिखेंगे? वी राइट A is equal to X such that X satisfy property P which read as the set of all those X such that each X has properties of P यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे कैसे पढ़ेंगे? A इज इक्वल टू X सच दैट X जो है सेटिस्फाई करता है P को, सच दैट मतलब 2 डॉट होगा उसे हम सच दैट कहेंगे, या कहीं पर वर्टिकल लाइन के तौर पर लिखा होगा। इसे हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट ईच एक्स हैज प्रॉपर्टीज ऑफ पी, यानी कि एक्स वह सारे एलिमेंट होने चाहिए जो उस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर सके। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, यह रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यह रोस्टर फॉर्म में हम लिखे हैं, इसे हमको अब सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है, यानी प्रॉपर्टीज फॉर्म में इसे हमको लिखना है। A इज इक्वल टू, तो कर्ली ब्रैकेट X such that X less than 8, X such that X less than 8 and
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि x ऑल दोज एलिमेंट है, वह एलिमेंट है जो 8 से कम होगा, यानी वह नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसे अब उस रोस्टर फॉर्म को हम इस सेट बिल्डर फॉर्म में यानी प्रॉपर्टीज फॉर्म में लिख दिए हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, x सच दैट x लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है कि x ऑल दोज एलिमेंट x लेस देन एंड इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x वह एलिमेंट होना चाहिए जो x 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा और वह नेचुरल नंबर होना चाहिए। नोट कर लो। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, एक्सप्रेस सेट ए इज इक्वल टू 2, 5, 10, 17, 26 in set builder form क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेट ए है रोस्टर फॉर्म में, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो कैसे करेंगे, यानी इस सीरीज को देख लीजिए किस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी 2, 5, 10, 17 एंड 26। यह सेट में जो सारे एलिमेंट है, यह इसको देखिए गौर से किस फॉर्म में लिखा हुआ है, x² + 1 फॉर्म में है लिखा हुआ। जैसे देखिए 2, 5, 10, 17, 26, यह x² + 1 फॉर्म में लिखा हुआ है। इसे हम लिखकर फिर समझाते हैं, यानी हम a = x² + 1 such that x less than and equal to 5 and x belongs to नेचुरल नंबर, यानी x² + 1 वे सारे एलिमेंट हैं जो x लेस देन एंड इक्वल टू 5 है और वह नेचुरल नंबर है। जैसे कि आप x का वैल्यू 1 पुट करें, x 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो गया, 2 डाले 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 हो गया, 3 डाले 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 हो गया, 4 डालिए 16 + 1 17 हो गया, 5 डालिए फिर 25 + 1 कितना हो गया 26 हो गया। यानी जो हम रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में यानी प्रॉपर्टीज फॉर्म में लिखे हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस सेट B is equal to x³ such that x less than 5 and x belongs to whole number in roster form.
यह क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यानी एक सेट है एक्स क्यूब इज सच दैट x लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। यानी बोल रहा है x वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो 5 से कम हो और वह होल नंबर भी हो। इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लिखिए, इसमें x क्यूब में हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यानी 1 का क्यूब 1 होगा। फिर हम 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8 होगा। 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब 27 होगा, यानी 27। फिर 4 की पुट करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होगा 64। यानी इसे हम कोमा के साथ अब सेपरेट करेंगे, यानी रोस्टर फॉर्म में हम कोमा के साथ सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर देते हैं। 5 हमें लेना नहीं है। क्या बोल रहा है, x लेस देन 5 यानी 5 से कम होना चाहिए। 5 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है। सॉरी, इस क्वेश्चन में तो होल नंबर ना कहा है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो हमें 0 से ना लेना होगा। यानी बोल रहा है एक्स क्यूब सच दैट, यानी एक्स क्यूब सच दैट x लेस देन 5 और x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से। 0 का क्यूब क्या होगा, 0 होगा।